Audiobook by Connecting Classroom. This audiobook is for Delhi Subordinate Service Selection Board DSSSB TGT Special Educator Syllabus Discussion. यह ऑडियो बुक दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB TGT स्पेशल एडुकेटर के सिलेबस डिस्कशन पर आधारित है। Welcome to Connecting Classroom audiobook. To download this audiobook, click on given link in the description and download it from Google Drive. For any kind of free audiobook UPSC, SSC, Railway, or academic audiobook or previous year's paper, you can mail us on our email classroom.ac.in@gmail.com or join our Telegram channel Connecting Classroom Audiobook. Kindly share this audiobook with visually impaired child and our team always try to help them. All links are given in description. classroom.ac.in@gmail.com. हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग क्लासरूम ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह की मुफ्त ऑडियो बुक UPSC, SSC, रेलवे या फिर एकेडमिक ऑडियो बुक या प्रीवियस ईयर्स के पेपर के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल classroom.ac.in@gmail.com या हमारे टेलीग्राम चैनल कनेक्टिंग क्लासरूम ऑडियो बुक से जुड़ सकते हैं। कृपया इस ऑडियो बुक को दृष्टिबाधित बच्चे के साथ शेयर करें। हमारी टीम उनकी मदद करने की कोशिश करेगी। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। classroom.ac.in@gmail.com। Voice by Rajan Tiwari. नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी। स्वागत है आप सभी का। आज इस ऑडियो बुक में हम चर्चा करेंगे DSSSB के द्वारा आयोजित की जाने वाली स्पेशल एजुकेटर TGT की परीक्षा के बारे में कि यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है और उसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो 2 लेवल सिलेक्शन प्रोसेस है। मतलब इसमें आपको पहला लेवल जो है रिटन एग्ज़ाम का होता है, जिससे क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका दूसरा लेवल होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज का, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो आपको स्पेशल एजुकेटर TGT यानी क्लास 6 to 10 तक की जॉब प्रोवाइड की जाती है एज अ टीचर, और वी सेड स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, इसमें जो एग्जाम्स होते हैं, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होता है। आपको केवल 2 रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। 2 रिटन एग्जाम कैसा? तो दोस्तों, एक्चुअली जो हमारा रिटन एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, यानी कि वैकल्पिक होता है। आपको विकल्प दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं और उस पर आपको टिक करना होता है। और दोस्तों, ये दोनों एग्ज़ाम्स 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, काटे जाते हैं। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर कि एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम जो है हमारा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसके कितने भाग हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा पार्ट ए और एक है दूसरा पार्ट बी। अगर हम बात करते हैं पार्ट ए के बारे में, तो पार्ट ए में क्या है कि 5 विषय आते हैं और वो पाँचों विषय 20-20 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि 20-20 क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो है वो है जनरल अवेयरनेस, जिसमें से कि हमारा करेंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, संविधान, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमिक्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, इन सभी से आता है। फिर हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है पार्ट ए का, वो है हमारी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो दोस्तों, इसमें जो है हमारा एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिम्स,
जंबलिंग, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड assumptions, data interpretations and sufficiency, conclusion and decision making, similarity and differences, analytical reasoning, इससे रिलेटेड है, मतलब इसमें ये सभी चीजें आती हैं। फिर दोस्तों हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैंने बताया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इट मींस यहाँ पर आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, और अब जो मैं बता रहा हूँ वो है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब यहाँ पर मैथ पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सबसे पहले है नंबर सिस्टम है, फिर बोर्ड मास है, डेसिमल, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, एलसीएम एंड एचसीएफ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड देन दोस्तों हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन। इसमें दोस्तों जो पूछा जाता है वो है हमारा संधि एवं संधि प्रवच्छेद, समास, उपसर्गस, पर्यायवाची शब्द, प्रबलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और अशुद्धि के कारण, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी में परिभाषित शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द। और दोस्तों हमारा जो आखिरी विषय है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, जिसमें दोस्तों हमारा आता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, मिसलेनियस, पैराग्राफ कंप्लीशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्रामर, वोकेबलरी। दोस्तों एक बार हम फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं ऊपर से ही। दोस्तों जो हमारा भाग ए है उसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसा कि मैंने बताया 5 विषय आते हैं, और वो पाँचों विषय क्या हैं? तो सबसे पहले होता है हमारा जनरल अवेयरनेस, फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन। यहाँ पर दोस्तों हमारा पार्ट ए जो है ये समाप्त होता है, फिर हमारा स्टार्ट होता है पार्ट बी। दोस्तों जो हमारा पार्ट बी है ये सब्जेक्ट रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन है, इट मीन्स कि इसमें हम जितना भी स्पेशल एजुकेशन, इट मीन्स जब हम बीएड कर रहे होते हैं तो उसमें जो हम स्पेशल एजुकेशन में पढ़ते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस, theory of learning and its implication, how children learn and think, motivation and implication of learning, individual differences, personality, intelligence, understanding diverse learners, learning difficulties, adjustment, teaching learning process, meaning and purpose of assessment, measurement and evaluation, Action Research, Right to Education Act 2009, Role and Responsibility of Teachers, Educational Technology, Institutional Learning, Special Education, Curriculum Development, Organizational Learning, Behavioral Perspective, Developmental Perspective, Cognitive Perspective, Constructive Approach। तो दोस्तों हमारा ये जो है सिलेबस था, एक बार मैं फिर से थोड़ा-सा संक्षिप्त में चर्चा कर लेता हूँ कि देखिए जो हमारा पेपर है, आप स्पेशल एजुकेटर किसी भी सब्जेक्ट के हों, इट मीन्स आप विजुअल इम्पेयर्ड के लिए हों, मेंटली रिटार्डेड के लिए हों या फिर एचआई हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए हों,
आपको ये पेपर जो हैं एक जैसे मिलते हैं, समान होता है सभी का, इसमें कोई डिफ़रेंस नहीं किया जाता कि आप किस बैकग्राउंड से पढ़कर आए हैं। बस अगर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेटर की डिग्री है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की दोस्तों बात करें तो इसके लिए आपके पास सीटेट और प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन और ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर हम बात करें बीएड स्पेशल एजुकेशन की तो दोस्तों या तो ये आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इसका, या फिर 2 ईयर बीएड होना चाहिए, या कोई इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए जो कि आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम सभी के लिए एक जैसा होता है, ज़रूरी नहीं कि आप एचआई से हैं तो आपको स्पेशल एचआई ट्रीटमेंट वाले कोई क्वेश्चंस दिए जाएँगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन की और टाइम ड्यूरेशन की, कितने टाइम मिलते हैं, तो दोस्तों अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो पेपर 1 के लिए 1 घंटे मिलते हैं और पेपर 2 के लिए भी 1 घंटे मिलते हैं। मतलब हमारे पास टोटल जो टाइमिंग है 200 क्वेश्चन करने के लिए वो 2 घंटे की है। जैसा कि मैंने बताया है पहले ही 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो। दोस्तों जैसा कि अगर आपको पता होगा, अगर आप कोई भी जनरल टीजीटी के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 2 पेपर में से दोनों ही पेपर में 40-40 मार्क्स लाने होते हैं एंड देन आप क्वालीफाई कर पाते हैं। मतलब कहने का कि अगर कोई जनरल एग्ज़ाम्स है, तो आप वहाँ भी 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो आपको पेपर 1 में 100 में से 40 मार्क्स कंपल्सरी होता है एंड देन पेपर 2 में भी 100 में से 40 मार्क्स कंपल्सरी होता है। फिर उसके बाद जब आपके तो दोनों के मार्क्स 80 नंबर आते हैं, मतलब 80 मार्क्स जो होते हैं, उसके बाद आपको आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप दोनों पेपर में से मिलाकर 80 नंबर ला सकते हैं, या फिर अगर आप किसी सिंगल एक पेपर में भी 80 नंबर लाए हैं और दूसरे में नहीं लाए हैं, इट मीन्स आपने पहले पेपर में ही 80 ला दिया, दूसरे में 0 मार्क्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कट ऑफ बनेगी और फाइनली आपको जो है सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों अगर हम इसके थोड़े से कट ऑफ पे चर्चा करते हैं, तो इस एग्ज़ाम में अगर जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनकी जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 110 से थोड़ी-सी ऊपर रहती है और ईडब्ल्यूएस है तो उनकी कट ऑफ जो है वो 90 टू 110 के बीच में रहती है और अगर ओबीसी की बात करते हैं, तो उनकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से 4-5 पीछे होती है। इट मीन्स उनका जो कट ऑफ है वो 80 टू 90 के बीच में होता है और दोस्तों जो एससी-एसटी हैं, उनके भी कट ऑफ ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं। क्योंकि 80 के नीचे अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप ये एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं और देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। और दोस्तों अब हम थोड़ी-सी अगर बुक की बात करें तो इसमें स्पेशल एजुकेटर्स के बुक उसने नहीं पब्लिश होते हैं। हालाँकि अगर कोई बुक्स आपको मिल भी रहा है तो वो क्या है कि वो जस्ट बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स की ना तो अभी तक सही से कोई कोचिंग है, जो आपको बताती हो कि आपको कैसे ये एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है। और ना ही कोई उतनी अच्छी बुक्स बनी है। हाँ, अगर रीज़निंग है, जीएस पोर्शन है, उसके लिए आप बुक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की, मतलब हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जो पेपर 2 में आता है, तो उसको क्या है कि आपको अलग-अलग पीडीएफ के थ्रू या अलग-अलग बुक्स के थ्रू कवर करना होगा। आप किसी एक सिंगल बुक से उतने बड़े टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर कोई ऐसी बुक्स है या कोई कहता है कि नहीं मेरे यहाँ कोचिंग होती है, तो फिर वो समझ लीजिए कि वो फेक ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो नहीं करा पाएँगे। दोस्तों हमारा ये ऑडियो बुक यहीं समाप्त होता है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं डी ट्रिपल एसबी स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के भी ऑडियो बुक्स अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आज सिलेबस डिस्कशन किया है, फिर हम धीरे-धीरे, मतलब जो पार्ट बी है इसका, जनरल पार्ट को छोड़कर पार्ट बी जो है जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर और जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग, इन सभी से जो रिलेटेड है, उसके बारे में मैं उसके ऑडियो बुक्स को बनाऊँगा। तो दोस्तों हमारा ऑडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।
Kindly share this audiobook. Thanks for listening. Classroom.ac.in@gmail.com. Audiobook by Connecting Classroom.